पहले सलामी बल्लेबाज गिलरॉय जा रहे थे, पर गिलरॉय को रोका गया और उनकी जगह उदय को भेजा गया है, क्योंकि उदय ने पिछले मैच में बड़े हिट में एक बड़ा सिक्सर लगाया था। और उम्मीद यही है कि एक अच्छी शुरुआत दे, एक अच्छी पार्टनरशिप हो दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नवीन पाटिल एक मीरा भाईंदर का बहुत बड़ा नाम इस वक्त सलामी बल्लेबाज के तौर पे जाते हुए। अब स्ट्राइक पे हो गए नवीन पाटिल और नॉन स्ट्राइक पे हो गए उदय पाटिल, उदय माल्या। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखना है एमडी बॉयज की तरफ से। गेंद पहला ओवर लेके अनिकेश भिंडुक एमडी बॉयज की तरफ से। एक बेहतरीन ऑलराउंडर, एक अच्छी शुरुआत दिलानी होगी, खास करके इस जोड़ी को तोड़ने में वो रोल निभाना होगा किस तरह से। ये पहला ओवर घटता है, पावर प्ले का ओवर है, जहां दो खिलाड़ी आपको सर्कल के बाहर नजर आएंगे। जहां एक वाइडिश मिड विकेट पे स्मिथ घाटिया मौजूद है, वहीं एक खिलाड़ी ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ पे नजर आ रहा है, जहां स्मिथ मौजूद है। दोनों ही स्मिथ ये सर्कल के बाहर है। आज फिर हमें उत्तन टीम शाम के वक्त हमको टॉप 3 में कल गई थी, और क्या गेंदबाजी परफॉर्मेंस रहा था। और खास करके राइनुल लितुर के वो ओवर जहां थोड़ा सा कनेक्शन लूज हुआ था, पर आखिर में क्लब हाउस मनोरी को उस आखिरी मैच में क्वार्टर फाइनल में हारते हुए टॉप 3 में पहुंची थी। और बेस्ट ऑफ लक है उत्तन टीम को, इसी तरह से टीम खेले, हमारी दुआएं रहेगी। यहाँ मैच की तरफ चलते हैं। पहली गेंद लेके राउंड विकेट नवीन पाटिल के लिए अनिकेश पिंडुक। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, सिर्फ देखना है अब तक कोई फैसला आया नहीं है। जब तक डिसीजन कहीं ना कहीं आता, 2 रन आराम के साथ चुरा लिए थे। दो रन से अपना खाता खोलते हुए बढ़िया फील्डिंग। थोड़ा स्मिथ आगे जरूर आए थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैट बाउंस हुआ, और उसके बाद बढ़िया कवर करते हुए उस गेंद को रोका। 2 रन अपने टीम के लिए निश्चित रूप से रोके। अगली गेंद लेके अनिकेश, जबरदस्त शॉट, गेंद थी स्लॉट में, उसे भेज दिया मिड विकेट में, पार्किंग प्लॉट में 6 रनों के लिए। यही काम के लिए जाने जाते हैं नवीन पाटिल। क्यों उन्हें मीरा भाईंदर का ब्रांड कहा जाता है, और क्यों उत्तन में उनकी इतनी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल खामोश रहने वाला खिलाड़ी, सिर्फ बल्ले और गेंदबाजी से अपना काम करना जानते हैं। और चौक इंडियन के लिए आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, एक बड़े स्कोर के पास ले जाया जाए। अनिकेश फिर एक बार राइट विकेट आते हुए चॉप करना चाहते थे, बिल्कुल वाइड लाइन यॉर्कर, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, पर जब तक बल्ला नीचे आता गेंद निकल चुकी थी। डॉट के रूप में गेंद आते हुए 3 गेंदें हो चुकी है, 8 रन स्कोर बन चुका है। इस विकेट की तलाश है एमडी बॉयज को, अगर इस मैच में वापसी करना है। फिर एक बार बैट का बाहरी किनारा, दूसरे अटेम्प्ट में कैच को लेने का प्रयास था, वहां नीलेश सर मौजूद थे, एक हाथ से डाइव लगाते हुए उस फर्स्ट स्लिप को, कैच को कलेक्ट करना चाहते थे। हाथों से फंबल हुआ, जगलिंग हुआ, और एक मौका था दूसरे अटेम्प्ट पे, पर पोजीशन में नहीं थे, और एक मौका मिलता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ या नवीन पाटिल को। इससे पहले मैच में भी एक जीवन दान मिला था और उसका फायदा उठाया था। अब देखना स्ट्राइक पे उदय, ये भी बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। एक और एक नया यंगस्टर्स उभरता हुआ यहाँ चौक टीम से। 9 रन बन चुके हैं और तक कोई विकेट गंवाया नहीं है। अनिकेश, पटकी हुई गेंद थी, उसे पुल किया है और पावरफुल किया है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गुल किया है 6 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। देखिए 16 रन बन चुके हैं और 16 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अब गेंदबाजी में तब्दीली। स्मिथ घाउटे के हाथ में गेंद दिख रही है। ऑप्शन में जहांगीर खान थे, पर कहीं ना कहीं स्मिथ को दूसरे ओवर के लिए लाया गया है। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। ऑप्शन के थोड़ा बाहर रखा था और ओवर पिच गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे ऑन साइड में। अगर मेरिट पे खेलते तो यहाँ 4 रन बटोर सकते थे। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में जहाँ पहुंची, जहाँ गेंद डॉट के रूप में आते हुए वापसी करनी होगी एमडी बॉयज को। पहले ओवर में 16 रन बनने जरूर है। फिर एक बार बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और उदय बैक टू द डगआउट। ठीक है, उदय की जगह भरने के लिए आप बल्लेबाजी के लिए जाते हुए स्वप्निल, एक ऑलराउंडर है, एशिया टीम के खेलते हैं। मेरा भाईंदर बिग बैश के है कि यूनिटी प्रीमियर लीग के है, या फिर मौका था दोनों बल्लेबाज को पूरा करने का। स्ट्राइक आते हुए नवीन पाटिल के पास। नवीन पाटिल का रहना बहुत जरूरी है। 4 ओवर किसी भी तरह से खेलने होंगे उनको, अगर स्कोर को 45-50 तक ले जाना है तो। पहले ओवर में बिल्कुल पावर प्ले बैटिंग देखने मिली। बढ़िया गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया है और जहां एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट किया। थोड़ा सा फंबल हुआ और ये मेरे ख्याल से दोनों ही ट्रेन एक ही हुए हैं। और स्वप्निल जो अभी अभी आए थे और खाता खोला था और अपना विकेट सेक्रीफाइस करते हुए रन आउट के रूप में। बढ़िया ओवर घटाया, कोई बड़े शॉट आए नहीं है और 2 विकेट इसी ओवर में आए हैं। बल्लेबाजी के लिए आते हुए चिंटू, डीजे चिंटू। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, ओवर पेच गेंद थी, थोड़ा सा डाइवर्ट होते हुए गेंद, आउटफील्ड थोड़ी खराब थी, दूसरा रन लेना चाहते थे पर मना किया। अभी अभी एक रन आउट के रूप में विकेट गया है तो दूसरा रन लेना चाहते नहीं है। बहुत बड़ी विकेट थी, स्वप्निल का रहना बहुत जरूरी था। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है और रन बहुत कम आए, सिर्फ 4 ही रन आए बची है और रन बहुत कम आए, सिर्फ 4 ही रन आए। एक बड़े शॉट की तलाश में रहेगा। देखना है नवीन पाटिल आखिरी गेंद पे वो स्ट्राइक को रोटेट करते हैं या एक बड़े हिट के लिए जाते हैं। आखिरी गेंद लेके स्मिथ, नवीन पाटिल के लिए सिर्फ 4 ही रन दिए गए। बढ़िया गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, उसे ड्राइव किया, डायरेक्ट हिट। अगर होता तो शायद यहाँ खतरा साबित हो सकता था, पर बिल्कुल अपने सुरक्षित क्रीज में। 2 ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे चौक इंडियन।
देखिए तीसरे ओवर के लिए जहांगीर ऑप्शन में थे, पर कहीं ना कहीं नवीन पाटिल की विकेट बहुत जरूरी है, इस वजह से डॉरेस्टन को इस तीसरे ओवर के लिए बुलाया गया है। स्ट्राइक पे चिंटू। पहले ओवर में 16 आए थे पंत स्मिथ का वो ओवर, सिर्फ 3 रन का ओवर और 2 सफलताएं उस ओवर में मिली। अब 12 गेंदें बची और देखना 12 गेंदे में चिंटू किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करके नवीन पाटिल के पास यहाँ स्ट्राइक देंगे या खुद बड़े शॉट के लिए जाएंगे। डॉरेस्टन कड़क शॉट है, लो फुल टॉस गेंद थी, उसे मिड विकेट बाहर कर दिया है 6 रनों के लिए। चिंटू देखो, चिंटू इसी के लिए जाने जाते हैं, स्लॉग ओवर्स में आते हैं और स्लॉग स्वीप लगाया था मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। डॉरेस्टन थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे हैं, पहली गेंद पे ही उनके ऊपर अटैक कर दिया है, फिर एक बार बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में जहां जहांगीर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हुआ और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरे करते हुए। रन कैसे भी आए, रन आना जरूरी है और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार डॉरेस्टन चिंटू के लिए राइट हम ओवर द विकेट, क्रीज के खोने से फेंकी हुई गेंद थी और परफेक्ट बाउंसर था, कहीं ना कहीं सिर के ऊपर लगते हुए गेंद डाइवर्ट होते हुए जहां शॉर्ट थर्ड मैन रखा हुआ था विनीत भोईर वहां मौजूद थे, उनके हाथों में जाके गेंद समाते हुए जब तक मौका था बल्लेबाज के पास के 1 रन पूरा कर लेते। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। नवीन पाटिल अब स्ट्राइक पे, इस ओवर की 3 गेंदें बची और देखना 3 गेंदों में किस तरह से फिनिश करते हैं। 3 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट आ जाए तो कहीं ना कहीं स्कोर 40 के करीब पहुंचेगा। अपन डॉरेस्टन को भी कमबैक करना होगा, पहली गेंद पे अटैक जरूर किया था चिंटू ने, पर उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया लेंथ लाइन टप्पे को थोड़ा पीछे रखा है और रडार में गेंद भी नहीं है, पर इस वक्त सामने है बल्लेबाज नवीन पाटिल, क्यों उन्हें ब्रांड कहा जाता है और ऐसे बल्लेबाज को गेंदबाजी करना आसान होता नहीं है क्योंकि सारे तरह के स्ट्रोक है उनके पास, ड्राइव है, 360 खिलाड़ी है और ऑन साइड हो या ऑफ साइड हो हर तरह के शॉट उनके पास मौजूद है। इस वक्त आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद काफी ऊंची चली गई है, प्रीतेश वकरिया उसके नीचे मौजूद और बहुत अच्छा जजमेंट लेते हुए जिस विकेट के लिए बुलाया गया था डॉरेस्टन को वो विकेट निकाल के देते हुए एमडी बॉयज के लिए नवीन पाटिल बैक टू द डगआउट। बड़ी विकेट, जिस विकेट के लिए लाया गया था और 3 गेंदें बची थी, कहीं ना कहीं नवीन पाटिल थोड़ा सा प्रेशर में आए, बड़े शॉट के लिए गए और पैड का ऊपरी किनारा लगते हुए गेंद काफी ऊंची चली गई थी और क्या जजमेंट किया, प्रीतेश वहां मौजूद थे और उनके सुरक्षित हाथ नवीन पाटिल की पारी होते हुए समाप्त। गिलरॉय आते हुए, डॉरेस्टन फिर एक बार हल्के हाथों से खेला है, टैप किया है जहां कवर्स की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे लॉर्सन, गेंद आई थी पर कहीं ना कहीं बढ़िया बैकअप, मैक्सेलन वहां मौजूद थे। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली है, पहली गेंद पे बड़ा हिट आया था, उसके बाद बढ़िया कमबैक, इस ओवर की आखिरी गेंद है और स्ट्राइक पे चिंटू। देखना किस तरह से इस आखिरी गेंद को फिनिश करते हैं चिंटू।
फिर एक बार बड़े शॉट के लिए गए हैं, बैट का ऊपरी किनारा लगते हुए गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग पे, जहां पर्दे को लगते हुए गेंद थोड़ी सी डाइवर्ट होते हुए जब तक मौका था बल्लेबाजों का 2 रन पूरे करने का था। इस तीसरा ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पे चौक इंडियन। ओवर के लिए विलास पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे, पर उसके बाद उनकी वापसी हुई और कहीं ना कहीं जो महंगे बड़े गेंदबाज साबित हो रहे थे। और विलास इस पिच को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं। राउंड विकेट जड़ में डालने की बहुत गेंदें उनके पास वेरिएशन है। पहली गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसे स्लैश किया है, बैट का ऊपरी किनारा लगते हुए गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन पे, जहां 2 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। गेंद को रोका जब तक विनीत भोईर उस गेंद को फील्ड करते। 1 रन शॉट का इशारा आता हुआ, या 2 ही रन आएंगे। बढ़िया गेंद थी, रडार में दे रहे नहीं थे और कहीं ना कहीं ऑफ साइड ऑफ स्टंप के बाहर रखा था और उसे स्लैश करने गए। निश्चित रूप बचा, अपन कहीं ना कहीं 1 रन शॉट का इशारा आता हुआ, 2 ही रन मिलेंगे, स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। विलास फुल टॉस गेंद थी, उसे ड्राइव किया है जहां मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। बढ़िया थ्रो प्रीतेश। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 34 रन। 4 गेंदें बची है। 1-2 बड़े हिट की तलाश है चौक इंडियन को और गिलरॉय के पास वो क्षमता है। क्यों उन्हें भेजा गया है ये दिखाना होगा उनको। बिल्कुल जड़ में गेंद, बिल्कुल जड़ में उस गेंद को ड्राइव किया है जहां खिलाड़ी मौजूद। थोड़ा सा फंबल हुआ, 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए निकल पड़े और थ्रो बहुत सटीक था, पर कहीं ना कहीं नीलेश सर से वो एक मौका छूटता हुआ जहां बल्लेबाज को मौका था 2 रन पूरे करने का। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 36 रन। बढ़िया गेंदबाजी। विलास बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर रख रहे हैं और बल्लेबाज को मौका दे रहे नहीं अपने हाथ खोलने का। 3 गेंदें बची है, देखना है गिलरॉय भी एक बड़े शॉट की तलाश में है। बढ़िया गेंद थी, बढ़िया गेंद। फिर एक बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी वाइड लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, ये वेरिएशन है उनके पास। सॉरी जॉयसन है स्ट्राइक पे, मुझे लगा गिलरॉय वहां मौजूद है। फिर एक बार विलास, इस वक्त जबरदस्त गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखी थी, उसे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्मिथ वहां मौजूद एक्स्ट्रा कवर पे और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ चौक इंडियंस को। देखिए हिलरी पाटिल जा रहे हैं, एक जमाना था इस खिलाड़ी के चर्चे होते थे और आज 40+ क्रिकेट खेल रहे हैं। तभी भी काबिल तारीफ कहूँगा कि वो अभी भी वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। एक वक्त था कि हम हिलरी पाटिल के मैचेस देखने जाते थे जब तिलक चौक एक टीम थी जहाँ रोमन और देखिए एक अनाउंसमेंट, जो हर 6 में 1000 रुपया गैविन फर्नांडिस की तरफ से और अगर 2 बॉल में 2 6 मारते हैं इवियन मेंडोंसा की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। हिलरी ऑफ स्टंप के काफी बाहर और जहां वाइड का इशारा आता हुआ, थोड़े से विलास भी डरे हुए नजर आ रहे हैं। कि हिलरी पाटिल अगर देखे जाए तो कि जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है 2 6 पे 2000 इवियन मेंडोंसा की तरफ से
और हर सिक्स पे गैविन फर्नांडिस की तरफ से हरा 1000 रुपया हिलरी पाटिल के लिए। बढ़िया गेंद, थोड़ा सा वेरिएशन को यूज किया, उंगलियां फेरी थी और थोड़ी सी जड़ में गेंद थी। बड़े शॉट के लिए गए थे जरूर, पर बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गेंद डॉट के रूप में आते हुए जहां अपना विकेट सेक्रीफाइस किया क्योंकि चिंटू को अपने पास स्ट्राइक रखने की थी, और रनआउट के रूप में अपना विकेट गवाते हुए हिलरी पाटिल। गेंद स्ट्राइक पे, चिंटू किस तरह से फिनिश करते हैं। एक सिक्सर देखने मिला है उनके बल्ले से, पर क्या इस आखिरी गेंद को बड़े शॉट के लिए खेलेंगे। फिर एक बार ऑन साइड में खेला है जहां शॉर्ट मिड विकेट मौजूद है, एक रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे पर मना किया। और पहली इनिंग समाप्त होते हुए, पहली इनिंग समाप्त होने के बाद 4 ओवर के बाद स्कोर होता हुआ 39 रनों का लक्ष्य ये एमडी बॉयज के लिए रखा है। तो देखिए वक्त को जाया ना करे, तुरंत लौटना है क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैचेस बहुत ज्यादा है, तो वक्त ज्यादा ना ले। 40 रनों का लक्ष्य है। और कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होते हुए मेरे साथी कमेंटेटर प्रतीक कतवा। लगेच क्षेत्ररक्षण मानून घ्या चौक इंडियन संघ। नक्की चौक इंडियन हा देखील असा एक संघ आहे की लगातार त्यांचं हे 5वं वर्ष आहे, एकदाही 5 वर्षात बॅकआउट झाला नाही संघ।
चला घाई करायच्या मित्रांनो, विनंती करतो याच्यानंतर नक्कीच आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना लवकर करा. आजच्या दिवसातील म्हणजे आजच्या हाफ मधील लीग फॉर्मॅटला शेवटचा सामना असेल. वाटतं 2 मॅच जिंकून नक्कीच टीडी बॉईजने नक्कीच आजच्या दिवसातील शेवटच्या सामन्यामध्ये म्हणजे प्रवेश घेतलाय. विनीत आणि अनिकेश जिथून अंत केला. विशाल लवकर ये. झाले त्यांना देखील विनंती करतोय की आपण तिन्ही संघांनी उपस्थित राहायचं आहे. आपण नक्कीच सुपर 4 साठी काय करणार आपण सांगू तिथं. बघूया पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज स्वप्नील. स्वप्नीलच्या समोर अनिकेश, एक यंग टॅलेंट टू यंग टॅलेंट. 2 यंगस्टर मैदानाच्या आत आपण बघू शकता. पहिला चेंडू हिटफील्डच्या वरून चांगला फटका आहे. बघूया चेंडू जातोय 1 बाउन्स 2 बाउन्स सी मारेशा पार चौकार 4 धावा. यो बोल देस. नवीनच चेंडू आहे. तर रायनल तो बॉल घेऊन या. आपण तिथे बॉल गेलाय तो जवळच आहे. चला सामन्याला सुरुवात. पहिल्या चेंडूवर चौकार आलेला आहे. 40 धावसंख्येचा टार्गेट म्हणजे प्रति षटकामागे तुम्हाला 10 धावा बनवायचे आहेत. बघूया इथून स्वप्नील काय करतील. पुढचा चेंडू घेऊन अनिकेश यांच्यासाठी. यावेळी नक्कीच हलक्यात टॅप केले. बघूया तिथे आहेत क्षेत्ररक्षक. धोका जरूर होता पण नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण. फक्त आणि फक्त एकच धाव. सॉरी डॉट चेंडू. बघूया पुन्हा एकदा. आता मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये काहीसा बदल जरूर करत आहेत. त्यांना माहिती आहे ही महत्वाची मॅच आहे. इथून जिंकलो तर नक्कीच रणपमध्ये वेतालाय. सुरुवातीलाच थोडेसे फंबल झाले होते. नक्कीच येणाऱ्या थोड्या काळात हा देखील जो थोडासा तिथे अडथळा आहे तो देखील काढण्यात येतील. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन स्वप्नील टू अनिकेत. चांगला चेंडू ब्लॉक केलं होतं संपूर्णपणे. मोटर विरोध आपण त्यांनी पाहिलं. समोरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात ठेवलाय म्हणून त्याने आपली बॅट हलकी केली. आणि नक्कीच आणखी एक निर्धाव चेंडू. 1 चौकारानंतर 2 चेंडू नक्कीच स्वप्नील याचे आहेत. स्वप्नीलला माहिती आहे धाबा कमी आहेत. चांगली गोलंदाजी. पुढचा चेंडू घेऊन स्वप्नील वसईकर अनिकेश भिंडुक यांच्यासाठी. पुढचा चेंडू. यावेळी सरप्राइझिंग डिलिव्हरी होती. जबरदस्त चेंडू. फक्त आणि फक्त ब्लाइंड स्ट्रोकचा फटका या चेंडूवर लागू शकतो. अप्रतिम चेंडू होता. बघूया आणवेल का. पहिला चौकार लागल्यानंतर 2 चेंडू निर्धाव आले होते. एमबीएमटीची बस देखील मैदानाच्या आत येत आहेत. शेवटचा चेंडू आहे. धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या 8. नक्कीच प्रति षटकामागे 10 ची सरासरी धावा इथून बनवायच्या आहेत. आज हवेचा वेग देखील आपण बघतोय. अगोदरच्या आपण दिवस बघितले तेवढी हवा नव्हती. आता बॅटर चॉईस देसा. कारण एकावर एकच चेंडू खेळलाय आणि एकावर 4 चेंडू खेळलाय. बघूया पुन्हा एकदा स्वप्नील. शेवटचा चेंडू या षटकामागील. नक्कीच मीरा भाईंदर बिग बॅश मध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी स्वप्नील यांनी केली होती. पुन्हा एकदा रनअप मध्ये व्यस्त येतो. कारण नक्कीच थोडेसे टप्पे हलके ते मोठे आहेत. आता विपुल जर असता तर पुढच्या चेंडूसाठी तो देखील थांबला असता. त्या वाटलं गोलंदाज मुद्दाम करतोय. स्वप्नील. शेवटचा चेंडू या षटकामागील. आणखी एक चांगला चेंडू. बघूया इथून संधी. डायरेक्ट हिट देखील बघूया. पुन्हा एकदा मला वाटतं तिथे नक्कीच चांगला प्रयत्न. तिथे गिल्ड्रॉय होते.
काळजी घ्या मित्रांनो, काळजी घ्या. नाहीतर 2 वर्ष मागील डेमिन यांचा जो प्रसंग झाला होता तो आम्हाला अजून डोळ्यासमोर दिसतोय. त्यासाठी आता मोठी पिच केली. षटक क्रमांक 1 मैदानाच्या संपलाय. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 8. चला पुढचा गोलंदाज. श्रेय 11 पहिल्या दिवशी क्वालिफाय झालेला संघ, त्याचप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी क्वालिफाय झालेला संघ. दुसऱ्या दिवशी VAPS यांनी देखील राहिलेला आहे. त्याच्या कालच्या दिवसात रिदम 11 या तिन्ही संघांनी नक्कीच आपले संघ उपस्थित करायचे आहेत. आता याच्यानंतरचा होणारा आजच्या दिवसातील लीग फॉर्मॅटला शेवटला सामना आहे. बघूया आता षटक क्रमांक 2 घेऊन अनलने इथं जर चांगली गोलंदाजी केली तर नक्कीच हे षटक महत्त्वपूर्ण असेल. तिसऱ्या षटकापेक्षा हे षटक महत्त्वाचं आहे. नक्कीच अनलने मागील मॅच मध्ये देखील अशी चांगली गोलंदाजी केली होती. बघूया पुन्हा एकदा त्याच गोलंदाजावर आत्मविश्वास दाखवला आपल्या संघाने आणि इथून काय होईल काय बिघडेल नक्कीच येणारे आपल्याला काही चेंडू सांगतील. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन अनल विनीत यांच्या साठी पहिला चेंडू मला वाटतं भरपूर बाहेर. बघूया पंच आमच्यापर्यंत जरूर बोलतील. पंचांनी चेंडूला वाईड घोषित केलं. थर्ड अंपायरना रिफर केले. बघूया नो बॉल. आपण रिव्ह्यू देखील सोडतोय. रिप्ले मध्ये सोडतोय. स्टंपच्या वर चेंडू आहे. जेव्हा क्रॉस करतोय डीप मागे चेंडू झालाय. चला आता मात्र मुक्त फटका खेळण्याची संधी अनिकेशाला. बघूया इथून अनल यांना नक्कीच काहीसा स्ट्राइक चेंज झालाय म्हणून क्षेत्ररक्षण आपण चेंज करू शकता. चला घाई करा आपली, जास्त वेळ वाया घालू देऊ नका. बघूया अनल मुक्त फटका खेळण्याची संधी. आता क्षेत्ररक्षक फलंदाज झालाय. इथून अनल याचा एक कमबॅकचा चेंडू असेल का? पहिल्या चेंडू नक्कीच एक 20 प्रकारचा चेंडू बघितला. पण पुढचा चेंडू घेऊन अनल यावेळी बघूया चांगला फटका आहे. पॉवरफुल, सक्सेसफुल आणि वंडरफुल 6 धावा. अनिकेश थांबणार नाही. जिथून त्याने अंत केला होता तिथूनच सुरुवात. तब्बल एका चेंडूवर 8 धावा खर्च करतोय अनल. नक्कीच पहिला चेंडू बघितला. अजूनही 24 धावांची गरज आहे. सोळा धावा आतापर्यंत झाल्यात. बघूया अनलला इथून नक्कीच विकेटच्या शोधामध्ये जावं लागेल. डॉट चेंडू फेकून चालणार नाही. नक्कीच थोडंसं डॉमिनेट करावं लागेल इथून, कारण नक्कीच
जोपर्यंत अनिकेश मैदान असेल तोपर्यंत सामना इझिली पुढे जाईल. यावेळी चांगला चेंडू आहे बघा, हलक्या त्याने खेळून काढला, क्षेत्ररक्षक दूर राहतील. चांगला बॅकअप आहे बघा, दुसऱ्या धावात गेल्या, 2 धावा पूर्ण होतील. नक्कीच थोडासा लेझीनेस जरूर बघायला भेटला. या 2 धावांनी संघ पोहोचलतो म्हणजे 18 या धावसंख्येवर. आता मात्र चांगले चेंडू हाताला ते, चांगला चेंडू होता अनिल यांच्या माध्यमातून. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज अनल. नक्कीच आज वाऱ्याचे वेग थोडी वाहत आहेत. पुढचा चेंडू यावेळी नक्कीच पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता, बॅटवर चेंडू येत नाही. पुन्हा एकदा जेप्सन, यावेळी चांगलं क्षेत्ररक्षण जेप्सन याच्या माध्यमातून. चांगली फेकी, फक्त आणि फक्त एकच धाव. नक्कीच इथून जिंकायचं असेल तर प्रयत्न करावे लागतील. अनलला ती कामगिरी करावी लागेल. लेफ्ट हँड अनलला ती कामगिरी करावी लागेल. लेफ्ट हँड नक्कीच थोडा स्ट्रगल जरूर करताना बघितला. चांगला चेंडू, चांगला चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे. अशा पद्धतीची गोलंदाजी तुम्हाला करावी लागेल. फलंदाजाला ब्लॉक करावं लागेल, चॉप करावं लागेल. बघूया पुन्हा एकदा अनल. पुढचा चेंडू फिनित यांच्या साठी. यावेळी फुल टॉस करून खेळलाय आणि यस, धावा भेटतील 6-6-6. षटकार. या षटकाराच्या सानिध्य म्हणजे 25, म्हणजे अजूनही बघायला गेलो तर मला वाटतं 13 मध्ये 15 पाहिजे. नक्कीच इथून कमबॅक करायचा आहे, कमबॅक होत नाही. बघूया पुन्हा एकदा, गाडी राहू द्या. बघूया शेवटचा चेंडू या षटकातील. अनल नक्की थोडेसे मागडे जरूर ठरल्यात. यावेळी आणखी एक. थँक्यू डीजे. चला चेंडू मैदानात द्या, चेंडू मैदानात द्या, मैदानात चेंडू द्यायचा आहे, मैदानात चेंडू. थँक्यू. जी लहान लहान मुलं आहेत त्या बाजूना, काल जे दुसरा चेंडू देखील आणलेला आहे त्यांनी, तो देखील चेंडू घ्या. निक्सन खालून खालून. जर इथून विनीत याने हॅट्रिक 6 मारली, जेव्हा आता त्याला स्ट्राईक गेला, नक्कीच काय अफलातून बॅटिंग. या ओव्हर मध्ये तब्बल मला वाटतं 22 धावा खर्च करते गोलंदाज. 12 मध्ये 9 पाहिजे, म्हणजे कुठला तरी चमत्कारच इथून वाचू शकतो. चॉईस आल्यात नक्कीच. अनलला नक्कीच या मॅच मध्ये चांगला चोप बसला. पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी काय फटका आहे, किती धावा देऊन जाईल? 4 धावा असतील या. थँक्यू डीजे. चला टीडी स्टार्स आपला कर्णधार आपण पाठवायचा आहे. यावेळी बघूया चेंडू हवेमध्ये आहे, 2 क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत आणि इथून खेळ खल्लास. आयोजकांचा भेद देखील वाचवलेला आहे. सीजन 5 का देखो खुमार है, हक मिलान गोविंद दौरे प्रतीक की मेहनत लाई रंग. उत्तम चौक के वीरे देखो जीतने चले जंग. थँक्यू डीजे. चला या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच ननद्यान पुन्हा एकदा तोच वार तोच पलटवार मिस्टर अनिकेश बिंडूक. तब्बल 3 सामन्यामध्ये आतापर्यंत 1 धावा त्याच्या नावावर केल्यात. अफलातून बॅटिंग. या मॅच मध्ये तब्बल 27 रन.
चला अनिकेश यायचं आहे पुन्हा एकदा. तर चला मॅन ऑफ द मॅच विनंती करेन नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा किताब अनिकेश यांना देण्यात येतील. वेल प्लेड हार्ड लक. ते म्हणजे चौक इंडियन चांगला खेळ खेळला पण नक्कीच धावा कमी होत्या. हँडशेक होतोय मैदानाच्या आत सर्व गोष्ट. चला कॅमेरामॅनला विनंती असेल एव्हीएन मेंडोन्सा यांच्या शुभ हस्ते नक्कीच त्यांचेच टीम मधले खेळाडू कॅमेरामॅन फोकस अनिकेश यांच्यावर. आणि त्याचप्रमाणे साहिल स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून ही मस्त टी शर्ट प्रत्येक वर्षी साहिल स्पोर्ट्स देखील या स्पर्धेसाठी काही ना काही स्पॉन्सर करत असतो. त्यांच्या देखील आम्ही मनापासून आभारी आहोत. चला टॉस कडे जाऊया. त्यांच्यासाठी देखील 1000 रुपये दिलेले आहेत. विनीत यांनी देखील यायचं आहे. विनीत या. विनीत चला विनीत आपण देखील यायचं आहे. विनीत म्हणजे आज पैशांचा वर्षाव आहे. टीडी आपला कॅप्टन. चला आणि एमडी. टीडी आणि एमडी या दोन संघामध्ये टॉस होईल. टॉस करतील मॅकमिलन गोविंद. बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम. तर चला वायसीबीचे जे मला वाटतं या स्पर्धेतून युसीपीएल मधून बाहेर झालेले आहेत त्यांनी मला वाटतं ड्रेसिंग करून यायचं आहे.